मिस्टर मुरली, हेलो। नमस्कारम सर, आइए आओ, आइए। आओ, नमस्ते। नमस्ते। केयरफुल संध्या, मेरी पत्नी संध्या। नमस्ते। ये मेरा बेटा विजय नमस्ते, स्वागत है। और ये है लड़की के पिता मिस्टर मुरली। तो इतना बहुत है या फिर और कुछ बात करनी है? मुझे अकेले में बात करनी है। सुनो बेटा, उसे बालकनी में ले जाओ। उसे नहीं, आपसे करनी। डियर, प्लीज अंदर जाओ। क्या हुआ? आपसे भी जाइए। आइए। देखिए, यदि आपको कोई समस्या तो अपने घर पे परिवार में सुलझाना चाहिए। मेरे घर में क्या चर्चा हो रही है? लगता है आपके बेटे को किसी और से प्यार है और इन्होंने अपनी शादी के लिए होटल में कमरे भी बुक कर रखे हैं। आओ। हाँ अंकल। पिताजी, अंकल आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो। मैंने भी वैसा ही महसूस किया जैसा आपने किया, लेकिन वे स्वयं अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। आपने बिना बताए अपनी शादी का फैसला किया है? मुझे एक बुजुर्ग के रूप में अपना सम्मान बनाए रखना है। क्या सुरक्षा उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि हमारा स्वाभिमान है? मेरा बेटा ग्रुप्स की तैयारी कर रहा है और वो पास हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें समय लगेगा। हमारे पास शादी का प्लान है। फिर क्या? ओके 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 सर, मैं अगले 5 साल में रिटायर हो जाऊंगा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए ट्राई कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि उसे नौकरी मिल जाएगी। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? मैं उसकी पोजीशन कैसे ले सकता हूँ माँ? वो अच्छी तरह समझते हैं क्या सही है क्या गलत है। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। सर। ओके। क्या मेडिकल रिपोर्ट ठीक से दाखिल की गई है? ओके सर। मिस्टर मूर्ति। जी सर। प्लीज हनी कुमार की फाइल पर जल्दी कार्रवाई करें। ओके, मैं ख्याल रखूंगा। ओके ओके। तुम क्या कर रहे हो? मैं सुपरमार्केट में हूँ। ये क्या है? गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो शादी नहीं होगी? दहेज कितना दोगी? तुम्हें दहेज की जरूरत है? और क्या? अच्छा जी, फिर चिप्स का एक पैकेट खरीद लो। शाम को डेट पे चलोगी? 1 हफ्ते में मेरी शादी है। मेरे मंगेतर इस समय मेरा बाहर जाना पसंद नहीं करेंगे। जरा रुको, पापा का कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ पापा। सामान मिल गया? हाँ सब मिल गया। कितना? आपको मिलाकर 11 हो जाएंगे। आपके दोस्त नहीं आ रहे हैं? आपकी रिटायरमेंट पार्टी में उन्हें क्यों बुलाना? आप दोस्तों के साथ मजे करो, हम कहीं और जाएंगे। ओके ओके पापा, बाय। ए रुको। थैंक्स थैंक्स। इट्स ओके।
सर ये क्या है? आप बैंक को मूर्ख समझते हो क्या? बैंक के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो। प्रवीण, हम बहुत समय से ऐसा कर रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम हुई है? चिंता मत करो यार, कुछ नहीं होगा। सर हमारे पास केवल 2 घंटे हैं, इससे पहले की खबर हेड ऑफिस तक पहुंचे, इसे सॉल्व कीजिए बस। पैसे देने वाला आदमी फोन नहीं उठा रहा है, डाउट है, और अपने पास केवल 2 घंटे हैं। अब एक ही रास्ता है, एटीएम से पैसे चुरा लो। एटीएम में सिर्फ 10 लाख है, लेकिन हेड ऑफिस के हिसाब से 60 लाख, मतलब 60 लाख का नुकसान होता है। और इस कारण हम देखें तो इसे हमें बदलने की जरूरत ही नहीं है। मैं बिहार की गैंग को हायर करूंगा, वो एटीएम से 10 लाख की चोरी करेंगे। ये आइडिया मुझे सही लग रहा है। डन। ओके। पाउंडर सेट ने पैसे अरेंज कर लिए हैं, डील कैंसिल। थैंक्स। यहाँ और सब ठीक चल रहा है? खलील भाई, क्या हुआ? कार देके 2 दिन हो गए रे, पैदल चलने को मजबूर है मैं। दे दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हेलो। क्या हमारी जगह पक्की है? यार एक छोटा सा चेंज है, पार्टी अब पब में नहीं, फ्लैट में करेंगे। तुम लोग शुरू करो, मैं जल्दी ही ज्वाइन कर लूँ। तुम कब आओगे? एक काम करना, 10 बजे के आसपास। 1 बजे। यानी रात को तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड पब में मजे करोगे, फिर हमसे मिलोगे और फिर हमसे बात करोगे। इंटेलिजेंट बॉय। हट इडियट, हट। आ रही हूँ। सर प्लीज बाहर आइए। सॉरी। प्लीज आइए। सर यही है वो आदमी। ओके, यू गो। एक्चुअली अभी आपने हमें नकली नोट दिए हैं।
क्या? जाओ जाओ। चलो चलो निकलो। ए बाहर बाहर, समय खत्म। पर ये पैसे मैंने अभी एटीएम से निकाले हैं। एटीएम नकली नोट कैसे निकालेगा? ए बंद करो इसे, बंद करो। बंद करो। इसकी क्या गारंटी है ये पैसे मैंने दिए हैं? एक्सक्यूज मी सर, लास्ट ट्रांजैक्शन कैश का था। ओके, बाकी सबने कार्ड से पेमेंट किया है, तो क्या प्लीज कार्ड से पेमेंट करेंगे? ए, तुमको समझ नहीं आ अरे रहा? उनसे क्यों लड़ना, मैं भुगतान कर दूंगी, इसकी चिंता मत करो। शांत हो जाओ तुम। सर, मैंने सिर्फ कार्ड से एटीएम से पैसे निकाले। प्लीज सर, मैंने कुछ नहीं किया है। ए रवि जी। इसे निपटाओ। ओके सर, फोन नंबर बताओ। सर प्लीज सर। नाटक मत करो, फोन नंबर बताओ। गुलाबी रंग। फालतू बात नहीं। विजय, ए रवि, सर गुलाबी रंग की फाइल लेकर आओ, मुझे इसे पढ़ना है। सर ये तो आप गलत कर रहे हैं। अब तू मुझे बताएगा क्या गलत है? तूने जो किया वो सही है? हाँ तूने सही किया ना? सर अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, इसका कोई संबंध नहीं। इसे जाने दो सर, कहीं तो मैं ड्रॉप कराता ए, हूँ। तुम मुझे छोड़ दोगे, वापस आ जाओगे? आपको क्या लगता है मजाक चल रहा है क्या? क्या है? किसका फोन है? वहाँ है सर। ओ बाबा, कितना टाइम। कीर्ति छोड़ नहीं रही क्या? लगता है आजादी नहीं मिलने वाली। ये कीर्ति नहीं है जो उसे वापस पकड़ रही है, पुलिस है। हमने तुम्हारे दोस्त को नकली नोट के घोटाले में पकड़ा है। तुम उसके दोस्त हो? हाँ सर। तुमको पूछताछ के लिए आना पड़ेगा। कब आ रहे हो? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है सर। कौन है वो? सर ए, क्या वो तुम्हारे साथ है? सर क्या करते हो तुम? ग्रुप की तैयारी कर रहा हूँ सर। कौन से ग्रुप? नकली नोट फैलाने वालों के ग्रुप में शामिल होने की तैयारी? नहीं सर। बाजू हटो, यहाँ आओ, यहाँ आओ। तुम क्या करते हो? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सर। तो अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो? ए रवि, सर हमें उन्हें अच्छी तरह से जांचना होगा। हमें कोई जानकारी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। सर एक महिला कांस्टेबल ही महिला को चेक कर सकती है। मनीष, सर। कीर्ति मैडम को अच्छी तरह से चेक करो। ओके सर। यहाँ नहीं, उसे अंदर ले जाओ और ढंग से चेक करो। अरे आओ विजय, साथ आओ। ए, आओ। प्लीज सर, ये सही नहीं है सर। सर प्लीज। एक्सक्यूज मी, वो मेरी बेटी है। डैड। शुक्रिया, चलो। डैड। सर, वो जल्दी मेरा दामाद बनने वाला है। क्या बाद में फॉर्मेलिटी से ध्यान रखते हुए मैं उसे अपने साथ ले जा सकता प्लीज हूँ? सर। प्लीज सर, बिल्कुल। फिर कल उनके साथ एक प्रेस मीट हो रहा है जिसमें आप भी आने के लिए आमंत्रित हैं, और उसके बाद वहाँ से जाने के लिए आजाद हैं। रात भर हमारे साथ रहें। डैड। ये लो, मेरे ले जाओ और एक साथ फाइल कर दो। ओके सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारी टीम ने आखिरकार अपनी जान की बाजी लगाकर कल रात नकली नोट मामले का पर्दाफाश कर दिया। हमारे हाथ एक बहुत ही अहम सबूत लगा है। वो है श्री कोंडा विजय कुमार। वो अपनी ग्रुप परीक्षा की तैयारी कर रहा है। गिरोह से उसके काफी गहरे संबंध हैं। हैरानी की बात है कि इसमें उस जैसे युवा शामिल है, लेकिन बहुत ही जल्द हम बाकी के गिरोह को पकड़ लेंगे और उन्हें आपके सामने पेश करेंगे। मैडम दूध, ये लीजिए। मैडम आपने कहा था आज मेरा हिसाब करेंगी। चिंता मत करो। मुझे पैसे चाहिए। क्या 1500 रुपए है? हाँ। सर
मुझे कैश नहीं चाहिए। अगर आप पेटीएम, गूगल पे या फोन पे का भुगतान कर सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा। संध्या, थोड़ा पानी देना। अच्छा जी। देखिए मिस्टर अनिल, आपका रिटायरमेंट तो पक्का है। विजय का नाम उछलने के बाद से अब उसे ये नौकरी तो मिलनी से रही। हाँ, सब कुछ हमारी योजना के अनुसार नहीं होता है। नहीं, वो नहीं। मेरी बेटी किस्मत वाली है। मेलबेट, भारत की नंबर 1 सट्टा खेलने वाली कंपनी। बहुत सारे प्रकार के अलग अलग खेल, आसानी से इस्तेमाल होने वाली मोबाइल ऐप, बहुत ही आसान और तेजी से पैसा जमा और निकालने के तरीके, सबसे ज्यादा भाव देने वाली कंपनी, 100% सुरक्षित और ढेर सारे इनाम। सिर्फ इतना ही नहीं, इस्तेमाल करें प्रोमो कोड फिल्म और पाएं 10,000 रुपीज तक का बोनस। कड़ी मेहनत करें और आज ही मेलबेट के साथ बड़ी जीत हासिल करें। तुम जानती हो मेरी गलती नहीं है। लेकिन समाज मानता है। मैंने कभी जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया। पर कोई मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहता। तुम्हें पता है मैंने एटीएम से पैसे लिए। फालतू बात मत करो, मुझे पता था कि वो तुम्हारे पास नहीं है। समझ गया। तुम्हारे पिता ने शादी तोड़ दी और तुम फोन पर रिश्ता तोड़ रही हो। लेकिन ओके बाय। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आने वाले समय में बहुत ही जल्द चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। हमें अपने पार्टी फंड के लिए 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। हम तो 20 करोड़ भी दे देंगे, हमें यकीन है हम ही जीतेंगे। अगर चुनाव की बात है तो आप करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार है, लेकिन पुल बनाने के लिए आप अपने करोड़ों पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना? क्या ये सब सुपर रेड्डी? आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे सर। कोने में कौन बैठा है? कृष्णा राव? जी सर। तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? वो सर पार्टी के काम में व्यस्त है। आजकल मेरे दिमाग में राजवंश शब्द बहुत ज्यादा गूंज रहा है ना? आपकी तरह मेरी भी अपनी बेटी के प्रति प्यार और भावनाएं हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्या हमें अधिकार उसे सौंप देना चाहिए? उस बात के लिए क्या तुम्हारे बीच कोई नेता नहीं है? क्या हम अपने किसी अनुयायी को नेता नहीं बना सकते? क्या हम किसी को अपनी पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुन सकते? जिम्मेदारी देने से पहले हमें उनकी योग्यता और योग्यता की जांच करनी ही होगी। मेरी बेटी के रूप में पैदा होना पात्रता मानदंड नहीं है जिसे मैं स्वीकार कर सकता हूँ। एक नेता पे पार्टी का भार वहन करने की क्षमता होनी चाहिए, अपेक्षित शक्ति और क्षमता होनी चाहिए। इसलिए मैं एक निर्णय पर आया हूँ। सुनो सब लोग, आप सब जानते हैं चुनाव आने वाले हैं, और आने वाले चुनाव में मैं अपनी बेटी पूर्णा को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा करने जा रहा हूँ। अगर वो मुझ पर जीत हासिल करती है तो ही मैं उसे सीएम का उम्मीदवार घोषित करूंगा। सीएम जवाहर रेड्डी ने पार्टी में एक नई शुरुआत की है। वो आने वाले चुनाव में अपनी बेटी के खिलाफ लड़ेंगे। डैम इट, उसने फिर से मुझे झटका दिया। इस बात सिचुएशन पर कब्जा करना मुश्किल है। वो जरूर जीतेगा, और जैसा उसने प्लान किया वैसे ही वो अपनी बेटी को सीएम बनाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे अपना गेम चेंज करना होगा।
भाई, मुझे पता है आपका भविष्य उज्जवल है और मुझे पता है कि साइन के लिए हर दिन स्टेशन पर आना ये बहुत मुश्किल बात है। इसे रख लीजिए, मैं खुद साइन करने आऊंगा, क्योंकि मेरा नहीं आना ये साबित करता है कि मैं अपराधी हूं। भाई, कुछ मामलों में जब हमें ठोस सबूत नहीं मिलते हैं, हम क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। देखते हैं इससे क्या मदद मिलती है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए, आप बाहर कौन? सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, मुझे कुछ फुटेज चाहिए। हम किसी को भी फुटेज कैसे दे सकते हैं? सर से पूछना पूछ लीजिए। पड़ेगा। जब हमने ये पार्टनरशिप शुरू की थी तब हमने आपको बहुत सारा पैसा दिया था। उसको कैंसिल करके 1 महीने से ज्यादा हो गया और पैसा अभी तक नहीं आया। क्या है ये? मैं कुछ दिनों में इसकी व्यवस्था कर दूंगा, चिंता मत करो। बॉस, किसी को पिछले शुक्रवार की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। पुलिस है क्या? नहीं, कोई लड़का है। कोई भी आकर मांगे दे देंगे, जाओ यहाँ से। सर, मेरे केस में मेरे पास इसके अलावा कोई सबूत नहीं है सर, प्लीज सर। अरे ये कैमरे नहीं, शो पीस है इन निठल्लों को डराने के लिए, ताकि ये ईमानदारी से काम करें। चलो जाओ। प्लीज मेरे साथ आइए सर। आइए सर। कैमरा काम नहीं कर रहा? अरे सब काम कर रहे हैं, वो तो उसने कहा किसी केस के लिए चाहिए। कौन है देख ले। अरे सुनो, यहाँ एक और गार्ड हुआ करता था। मुझे नहीं पता, मैं नया गार्ड हूँ सर। मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए। हमारे बॉस से बात कर लीजिए, वो बता देंगे। सर, कैमरा फुटेज के लिए कोई लड़का आया था। बॉस, वो एटीएम के सीसीटीवी फुटेज को पाने की कोशिश कर रहा है और अभी बैंक मैनेजर से मिलने हेड ऑफिस गया है। मैनेजर से मेरी बात करो। माफ करना सर, मैं एक आम आदमी हूँ। जितना हुआ उतनी मैंने आपकी मदद कर दी। सर, मैं समझ सकता हूँ। मैंने इस मामले में ज्यादा लोगों को शामिल नहीं किया। जानने वालों में से कोई भी अब जिंदा नहीं है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, बस कर दो। शिट। एक्सक्यूज मी, मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। आप क्या चाहते हैं? मुझे सीताराम नगर के एटीएम की शुक्रवार रात 9:30 बजे के आसपास की ट्रांजैक्शन की लिस्ट चाहिए और सीसीटीवी फुटेज। इसमें कुछ समय लगेगा, बैठ जाइए। थैंक यू। हाँ बताओ। सर, कोई सीसीटीवी फुटेज के लिए आया है। सोफे पर बैठे हैं सर। कुछ भी कहो और मैनेज करो। ओके सर। एक्सक्यूज मी, हाँ, मैनेजर अब फ्री हो गए? वो तो चले गए। क्या?
मैं यहाँ 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। किसने कहा आपसे इंतजार करने को? तुम मुझे पागल समझते हो? यहाँ कोई और था और उसने कहा इंतजार के लिए। वॉच में रहकर बात करो। मैं ऊपर तुम्हारी शिकायत करूंगा। कंप्लेंट लिखिए और बॉक्स में डाल दीजिए। वो कल ऑफिस जी, आएगा? सुबह 9:30 बजे। थैंक यू। हेलो, सर। तुम्हारी वजह से जिंदगी खराब हो रही है। वो कैमरा फुटेज के लिए परेशान कर रहा है। सर मैं अरे मैनेज कर जाओ, लूंगा सर। तुम क्या संभालोगे? अभी मिलो। सर। बेवकूफ। हेलो। हेलो भाई, आपने जो पैसे भेजे थे उसमें नकली नोट है। हाँ, हो सकता है। चलन में आई हुई 20% रकम नकली है। भाई उन पैसों से मैंने एटीएम लोड किया और उससे हमें बड़ी दिक्कत हो गई है। तो भाई उसके लिए मैं क्या करने लग जाऊं? वादे के मुताबिक मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, समझे? आपने अपने बेटे के लिए 5 साल की नौकरी खो दी। अब आपको वो नौकरी वापस नहीं मिल सकती, ना ही आपके बेटे को। हालात को देखते हुए मैं उसे किसी काम के लिए रेफर नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें नौकरी दे सकता हूँ। रामलो एंड कंपनी के अकाउंट सेक्शन में एक प्रोफाइल है। थैंक यू सर। ओके, मैं चलता हूँ। आप प्लीज उनसे जाके मिल लीजिए। थैंक यू। संध्या, मुझे बाहर जाना है। मुझे चाबियों की जरूरत है। उसे घर पर चाबी रखने के लिए कहो। केवल एक साइन की जरूरत है, बाकी सब ठीक है, एकदम सही। मैनेजर ने पेपर्स आपको देने के लिए कहा। हाय अंकल। हाय नमिया अंकल। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। हाँ, देती हूँ। देखो, ये ले लो। पिताजी। आपके हस्बैंड कहीं बाहर हैं? उनकी हाल ही में मौत हो गई। मैंने उसे नहीं बताया, लेकिन उसका व्यवहार। आई एम सॉरी। इट्स ओके। आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं यहाँ मैनेजर से मिलने आया हूँ। ओह, वो तो अभी अभी चले गए। हेलो। एक्सक्यूज मी,
विजय, जब तुम खाना लेने गए तो कीर्ति यहीं थी। मैंने उसे मना किया पर उसने बिल पे कर दिया। मैं आपको नगद पैसा देता, लेकिन शायद आपको डर होता कि ये नकली नोट है, इसलिए गूगल पे किया है। रो मत, तुझे मजबूत रहना होगा। अब आप कैसे हैं? कमजोरी आ रही है। आप जूस लेंगे? ओके। अरे विजय, ये कोई एक्सीडेंट नहीं लगता। ये जो हमला हुआ है ना, ये हत्या की पूरी प्लानिंग लगती है। वो हमला तुम्हारे लिए था। यदि आप अभी आकर मुझसे नहीं मिलते तो आपको बुरे नतीजे भुगतने होंगे। मैं पता भेज रहा हूँ, बाय। हेलो सर, मैं ही हूँ जिसने आपको फोन किया था। नारद, जासूस नारद। मैंने आपके केस को बहुत स्टडी किया। बस इस फॉर्म को भरे, 5,000 रुपए का भुगतान करें, मैं आपका केस निपटा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास एक और है। सर, इसे भरें और 5,000 का भुगतान करें। तुम्हारे पास पेन मिलेगी? मैं एक जासूस हूँ, मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, जो हुआ वो हो चुका। मुझे एक मौका दो। एक राजेश है, यूएस मैच। वो एक अच्छे परिवार से है, उससे बात करके तो देखो। हाय अंकल। हाय राजेश, प्लीज बैठ जाओ। या थैंक यू। राजेश, ये मेरी बेटी कीर्ति। हाय कीर्ति। कीर्ति, राजेश, बातचीत करो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। या श्योर, थैंक यू। ओके। पापा, पापा। हाय कीर्ति। आई एम राजेश। आप राज कह सकती हैं। एक मिनट, मेरे पापा। हेलो। हाँ, या क्या तुम पागल हो? 50 लाख गूगल पे? इट्स नॉट पॉसिबल। मैं कीर्ति के साथ हूँ। डोंट कॉल मी, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। हाँ कीर्ति, वेल हम कुछ क्रेजी करेंगे, जैसे सेल्फी। वेरी गुड आइडिया। ओह सॉरी, कैमरा ऑफ है। अब एक अच्छा फोटो लूंगा। विजय, तुम मेरे साथ ब्रेकअप कैसे कर सकते हो? और तुम बहुत रूड हो। क्या कोई बॉयफ्रेंड इस तरह बात करता है? जहाँ यकीन नहीं, वहाँ प्यार नहीं। सर, 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 मैं नारद। हेलो। क्या इतना विश्वास काफी है? सर, जासूस नारद। सर, ये क्या? सर, मैं यहाँ आपके केस को लेकर इतना सीरियस हूँ और आप यहाँ रोमांस कर रहे हैं। वो बहुत खूबसूरत है सर। प्लीज ऐसा। सर, एटीएम से पैसे निकालने से लेकर गर्लफ्रेंड को गूगल पे करने तक मैंने पूरा मामला स्टडी किया है। बहुत आसान है सर, हमें ये खोजना होगा कि आखिर अब कहाँ चूक रहे हैं। मैंने ये करके देख लिया है। कितनी बार?
कितनी बार उस जगह पर सब कुछ और जो कुछ भी है वहां पर कोई ना कोई सुराग जरूर है। चलिए एक बार और कोशिश करते हैं। चलो चलें। बड़ी मेहरबानी, आप भी आ सकते हो। दफा हो जाओ। हाँ प्लीज। किसी ने मुझसे पूछा? प्लान थोड़ा बदल गया है। कितने बजे? लगभग 10 बजे। 1 बजे। खलील भाई क्या हुआ? कार देके 2 दिन हो गए रे, पैदल चलने को मजबूर है मैं। भैया खलील कहाँ मिलेगा? क्या पता, क्या वो यह काम करता है? मुझे नहीं मालूम। थैंक यू। भैया खलील कहाँ मिल सकता है? आओ आओ, और ऊपर लो, और। खलील। ओके रुको, ये कौन? सीताराम नगर एटीएम सिक्योरिटी कार्ड। नरसिंह चाचा। उसका नंबर दे दो। हेलो, क्या मैं नरसिंह से बात कर सकता हूँ? उसकी मौत हो गई। कब? पिछले शुक्रवार को एक लॉरी ने उसे टक्कर मार दी। अपना एड्रेस दो, मुझे मिलना है। भाई बताओ। क्या मैं नरसिंह की पत्नी से मिल सकता कुछ हूँ? रिश्तेदार आए और उसे अपने साथ लेके गए, पता नहीं कहाँ गई। मैंने कुछ देर पहले उससे बात की है। वो यहाँ नहीं है। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो स्विच ऑफ है। कृपया कुछ देर बाद कॉल करें। सर ये सब क्या है सर? सर आखिर हम तलाश किसकी कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मुझसे पहले और मेरे बाद में पैसे निकालने वालों को भी नकली नोट मिलने चाहिए थे। अगर ये बात मैं साबित कर दूं तो मैं इस केस से बाहर आ सकता हूँ। क्या काम करेगा सर? भाई इसी नंबर से कैब बुक हुई थी। ओके बाय। प्लीज कोई बात बाहर ना निकले, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। सावधान रहना। चिंता मत करो। थैंक यू। हेलो। हेलो। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? कौन? मुझे आपसे अर्जेंट मिलना है। मैं बिजी हूँ, प्लीज बताइए। क्या आपने सीतानगर के एटीएम से पैसे निकाले? हाँ। आपको कोई नकली नोट मिला? क्यों? मैंने तुम्हारे बाद पैसे निकाले और मुझे नकली नोट मिले। ये एक बड़ा केस सामने आया है और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। निकाली गए रकम में से मैंने चौकीदार को 500 और एक लड़की को 2000 रुपए क्या दिए। मैं उस लड़की से मिल सकता हूँ? सर मुझे नहीं पता कि नोट असली है या नकली, लेकिन मैंने पैसे खर्च कर दिए। क्या आपको याद है वो पैसा कहाँ खर्च मुझे किया? याद नहीं। प्लीज मुझे इस मामले में मत घसीटिए। मुझे उस दिन पैसे चाहिए थे इसलिए मैं आ गई। मेरे घर में पता चला तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो हम इसे जाएगी। कैसे छोड़ सकते हैं? क्या आप जानते भी हम कितने बड़े केस में फंसे हैं? इसे जाने दो। थैंक यू।
क्या हुआ साहब? वो इस तरफ क्यों आ रहा है? जल्दी करो, चल जल्दी जल्दी, तेज तेज, फास्ट, तेज और तेज। सर वो आ रहा है सर, तेज और तेज सर, फास्ट है सर, फास्ट है सर, तेज चलो। जल्दी चलो सर प्लीज। लेफ्ट लो सर, सर सर लेफ्ट। बता क्यों मारना चाहता था हमें? पकड़ो से, उसे जाने मत दो सर। सर पकड़िए उसे, पकड़िए। बता कौन है तू, किसने भेजा तुझे? मेरा फोटो और पता, ये सब क्या है? कौन हो तुम? खत्म कर दिया मुझे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रुक। रुक जा, रुक जा, तू जा नहीं सकता, जा नहीं सकता। रुक जा, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। ट्रक का नंबर नोट किया? मैंने अभी अभी यमराज को देखा। शिट। नमस्ते मैडम। नमस्ते, प्लीज सिट डाउन। बताइए। वो रंगा है, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता, अच्छा इंसान है। उसे कॉरपोरेशन लोन से जुड़ी हुई कोई दिक्कत है, प्लीज अप्रूवल के साथ उसकी मदद करें। मैडम, जिस समय आपके पीए रघुनाथ ने मुझे फोन किया, मैंने फाइल को देखकर स्टडी किया मैडम, लेकिन रूल्स के मुताबिक ये संभव नहीं है, इसलिए फाइल खारिज कर दी। ओके, इट्स ओके। क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? बताइए मैडम। मुझे एक पेपर चाहिए। एक मिनट रुकिए। पेन प्लीज। क्या आप इसे सीएम कैंप ऑफिस फैक्स कर सकते हैं?
मैडम, मैं आपका त्याग पत्र कैसे फैक्स कर सकता हूँ? अगर मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ता की मदद नहीं कर सकती तो मैं एक आम आदमी की मदद कैसे कर सकती हूँ? मुझ पर विश्वास करके उन्होंने दिन रात काम किया और मुझे विजयी बनाया। जब मैं उनकी मदद करने में असमर्थ हूँ तो मुझे इस पोजीशन की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत कहिए मैडम, प्लीज मैडम। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैडम। मैं आपको 90% वादा कर सकता हूँ। अगर आप इसे ठीक कर सकते हैं तो इसे फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दें, नहीं तो इसे फैक्स कर दें। थैंक्स फॉर योर टाइम। मैडम, मैडम प्लीज, मैडम 1 मिनट रुकिए मैडम, प्लीज मैडम 1 मिनट रुकिए। आप कर सकते हैं या नहीं? हाँ मैडम, मैं करूंगा, निश्चित रूप से, पक्का। कार रोको। मैम, अजय कहाँ है? मैडम, कैश रेडी है। उसे सौंप दो। थैंक्स मैडम। मेरी बात सुनो। शट अप। आपने 5 करोड़ का जुआ खेला? ये बहुत घटिया बात है अजय। हमारी जड़ों को मत भूलना। सॉरी, ये फिर से नहीं होना चाहिए। ठीक है मैडम। ये क्या है? मतलब? आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? बुज्जम्मा, मेरी हिम्मत और मेरे बैकग्राउंड को कम मत समझना। जानते हो इस स्टेट में मैं किस पोस्ट पर हूँ? मेरी बात सुनो। शुक्र करो मेरे पिताजी को इस बारे में कुछ नहीं पता। आप इस सब का नतीजा समझ सकते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे एक और मौका दो। मैं इसे 2 दिनों में सुलझा दूंगा, प्लीज। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। अपना 1 करोड़ ले रहा हूँ। आपने अपनी पत्नी को बेवकूफ बनाया, वो भी ये बोल के कि आपके 5 करोड़ रुपए गुम गए हैं। अगर उसको इस बात का पता चला ना तो गए काम से। इसे बाहर रख दो। 1 करोड़ कमाना आसान नहीं है। बताइए सर। मैं तुम्हें एक नंबर भेज रहा हूँ, पता लगाओ। ठीक है सर, आधे घंटे मुझे वो चाहिए। ए रवि सर, तुम्हें एक नंबर भेज रहा है, उसकी डिटेल, आधार कार्ड नंबर और उसको पता ट्रेस करो, बहुत जरूरी है। ठीक है सर। ओके सर। पास ये नंबर का फोन किधर है, इसे इमीडिएटली ट्रैक करो। ओके सर। अमीरपेट के लिए बढ़ते हुए जुबली हिल्स के लिए। जगह क्यों बदल रहा है? ट्रैकिंग जारी रखो। क्या सर? सर, मैं एक नंबर ट्रेस करने के लिए आया हूँ। क्या ये तुम्हारा नंबर है? जी सर, ये मेरा नंबर है। क्या आपके पास है? कोटी मार्केट में मुझसे खो गया था सर। केस फाइल किया था? हाँ कौन जी सा सर। थाना? कोटी थाना। कोटी फाइल। 302 लोकेशन पता करो। हेलो सर, सही है सर। फोन गुम होने की शिकायत इसमें रजिस्टर की गई है। देता हूँ सर। सर, हेलो, हमने उसे ढूंढ लिया सर। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन। पंजागुट्टा पीएस। पकड़ो उसे। जी सर। उसे छोड़ना नहीं, इस केस में बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। ओके सर। ये ऑटो मैप पे दिख रहा है सर।
मुझे प्रायोरिटी पर अगले 15 मिनट पे इस नंबर की सारी डिटेल चाहिए, बहुत अर्जेंट है। नीचे नीचे उतरो, बस 1 मिनट। 302। सर फोन। सर, उस फोन को 3 सीटों वाले ऑटो पर चिपका दिया था। हम बस एक धुंधलाहट का पीछा कर रहे थे। सर, हमने और डिटेल का भी पता लगाया। ये गुम हुए फोन का मामला है। ऑलरेडी कोटी पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज है सर। तब आप कोई चीज के लिए अर्जेंटली ढूंढ रहे क्या साहब? इस विषय में जानकार रखने वाला कोई भी जिंदा नहीं है। मुझे माफ कर दो साहब। इन तस्वीरों को देखो, ये कॉलेज कल्चरल फेस्टिवल का है। ये ग्रुप प्रोग्राम, सोलो प्रोग्राम। www.filmy4wap.xyz। हाँ, और सुंदर फिगर भी। मतलब दिमाग के साथ सुंदरता का भी मिलना आजकल बहुत मुश्किल होता है ना, मैं ये बोलना चाह रहा था। शुक्रिया डियर। राजेश को ले जाकर कॉफी पिलाओ। हाँ, क्यों नहीं। उसे ले जाओ। जाओ जाओ। जीजा जी। बोलो जीजा जी। कॉफी पसंद नहीं, चाय पीऊंगा। रुको रुको, मैं हेल्प करता हूँ। ओह, आई एम सॉरी, प्लीज। बेहतर सहयोग की उम्मीद में हूँ। मेरा मतलब है हीरे, मोती, बिस्किट भी। थैंक यू। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये नेचुरल है। मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। ओह कम ऑन, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल में नहीं। क्या तुम अपनी जान दे सकते हो? डैडी। ये क्या है? मैं मरना चाहती हूँ। मेरा गिल्ट उतना ही सच्चा है जितना तुम्हारा प्यार। मैं बेकसूर हूं, बस मुझे थोड़ा टाइम दो। मेरा सारा वक्त तुम्हारा है। Damn it. आप कौन है? तो तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? हे, पागल हो क्या? हे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे रुको, ये सब क्या है? सीसीटीवी फुटेज देता है या तेरी आंखें फोड़ दूं? वो फुटेज पहले ही डिलीट हो चुकी है। फिर से बोल। धमकी दे रहे हो क्या? तुम मुझे ज्यादा से ज्यादा मारने की धमकी दे सकते हो, लेकिन वो लोग मुझे सच में मार देंगे। वो बहुत ताकतवर हैं। आपको कुछ नहीं पता, फालतू झंझट में पड़ गए हो। आप लोगों के पास अभी भी वक्त है, निकल जाइए। तो मामा ये सस्पेंस ट्रेलर क्यों दे रहे हो? आगे बढ़ो सर, ठोक दो उसे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मार डालेंगे। कौन हो तुम? सर जरा हटिए। ये कौन है? वे बैंक से लोन लेने आए हैं। मंजूरी मिल जाएगी। इसके लिए घर पे क्यों आए हो? प्लीज बैंक में आओ, मैं मंजूरी देता हूँ। शुक्रिया सर।
ओके प्लीज। बाय सर। प्लीज जाइए। सर सब लोग नहीं सर। बाहर इंतजार करो। ओके चलिए सर। बॉस मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अगर कोई आए तो उसे मेरे कमरे में बैठा देना। ठीक है बॉस। सर सर जल्दी, बॉस यहाँ पर आ रहे हैं। बस 1 मिनट। आप पैसे वापस ले लो। एक वो मिनट मुझे रुको मार तो। डालेगा। सर सर प्लीज मेरी बात सुनिए। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज मैं सर। समझाता हूँ। मैं ख्याल रखूंगा, मैं चाहता हूँ। आज चलो बाहर चलें। सर मेरा बॉस मुझे मार डालेगा सर। मैं ध्यान सर रखूंगा। सर मेरे बॉस आ गए, प्लीज जल्दी जाइए। ये वाली आपको 2 लाख रुपए में मिल सकती है। अच्छा है। क्या मुझे इसको कॉल करेंगे? प्लीज कॉल करके बताइएगा जरूर। बॉस उस कस्टमर ने इस कार के 4 लाख रुपए मांगे। मैं कह रहा हूँ ये वाली उससे भी बेहतर है। अरे क्या हुआ? वो आ गया है। क्या वो पकड़ा जाएगा? इसका ख्याल रखना। ओके बॉस। अरे चीमा, बॉस कुछ मेहमान आने वाले हैं। चाय कॉफी के लिए थोड़ा दूध ले आओ। ए, लो वो आ गए। जाओ चाय ओके ले आओ। सर। मुझे आपका इंतजार था। प्लीज बैठ जाइए। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? ना बात करो इस साले से। वीडियो दिखाकर हमें ब्लैकमेल करोगे? मैं कसम खाता हूँ मेरे पास वीडियो नहीं है। मेरा यकीन करो प्लीज। ए, मुझे नहीं पता सर। ए, गगन। हाँ भाई। ए, हमें बेवकूफ बना रहा है। उसी के पास है वीडियो। कैसे मुझे वो वीडियो ला कर दो। ठीक है भाई, पकड़। साले पागल समझता हमें। ओह चल चल साले, बता कहाँ है वीडियो? किसे डरा रहे हैं आप बॉस? अब तू बताएगा कहाँ है वीडियो। क्या क्या कौन सा वीडियो? कहाँ है वीडियो? सीसीटीवी कैमरे की फुटेज। वहाँ सर मेरा एक पार्टनर है, वीडियो उसके पास भी हो सकता है। मैं सच कह रहा हूँ सर। उसे बुला, पकड़, कम ऑन। अभी से शराब पीना शुरू कर दिया? ये आदमी कौन है? वॉशरूम। बाहर आओ। आ रहा हूं। सुकून से करने नहीं दोगे? तेरी तो पता वीडियो कौन है? ब्लैकमेल करेगा सारा। आप किस वीडियो और क्या ब्लैकमेल की बातें कर रहे हैं मिस्टर राजू? प्लीज। वो हमसे क्या बात करेगा? जरा इसका फोन निकालो तो। और लॉक है भैया। इसका लॉक खोल। पता करो
कुछ भी नहीं है भाई। इसमें तू ऐसे नहीं अरे बताएगा। कसम से मुझे नहीं पता। हाँ भाई, भाई इनके पास नहीं है। मेरे पास ले आओ, मैं ख्याल रखूंगा। ओके, अब चलो अपने बाप के पास। चल सर इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। चुप कर साले। तुम्हारा बॉस कहाँ है? वो अंदर है। सर आपको कुछ मिला क्या? हाँ लगभग। मुझे अपने बॉस का नंबर बताओ। किसका है ये? ये मेरा है सर। पता करो कौन है। वो आदमी सर। बात करो। हेलो। किडनैपर से बात कराओ। बताओ। ए, अपने बॉस को दे। कौन है तुम? ब्लैकमेलर। मैंने तुमसे क्या पूछा और तुम क्या कह रहे हो? तुम उठा के तो ले गए, लेकिन गलत इंसान को। मैं ब्लैकमेलर हूँ। अब ज्यादा मत सोचो, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। उसे छोड़ दो, 10 मिनट में दोबारा कॉल करूंगा। जाने दो उसे। सर आपने अभी क्या कहा? क्या आप ब्लैकमेलर हैं? ये चल क्या रहा है सर? आ रहा हूँ। तो कैमरा छुपाने वाला ही ब्लैकमेलर है, यानी उस फोन में सीसीटीवी फुटेज है। हर गैलरी का एक अलग पासवर्ड होता है, जिसके लिए हमें उसकी जरूरत होती है। उन्हें ये यकीन दिलाना होगा ब्लैकमेलर वहां नहीं यहाँ है। फोन करने वाले का तुमसे कुछ कनेक्शन है, तभी उसने मुझे तुम्हें आजाद करने को कहा। तुम्हारे पास 1 मिनट का समय है, या तो मुझे सच बता दो या मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारा समय शुरू होता है। सर कसम से मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता सर, प्लीज मुझ पे यकीन कीजिए। मैं हूं सर। वो निर्दोष है। ब्लैकमेलर मैं हूँ। मुझे वो वीडियो मिलते ही पीए से मैडम का नंबर मिल जाएगा। मैंने उसे ब्लैकमेल किया। हेलो। या मैंने अभी वो वीडियो देखा जो आपने भेजा है। हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। सुनो, मैं मैडम का नंबर भेज दूंगा, उसे व्हाट्सएप पे शेयर करो। मैंने उसे ब्लैकमेल किया। वीडियो कहाँ है? हाँ, ये उस फोन पर है जिससे उसने हमें फोन किया था। नहीं जानता। मुझे सच बताओ। फोन ऑफिस में था। अगर वो उस दिन वहाँ होगा तो यकीनन वो रिकॉर्डेड वीडियो में ही होगा। सर हमारी दुकान पर कोई है? ए, वो यहाँ नहीं है। आओ। तुम कहाँ गए थे? मैं उस दुकान पर पानी पीने गया था, लेकिन उन्होंने हमें पहचान लिया। वो लोग सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं। क्या विजय, हम पकड़े जाएंगे? आप नहीं फंसेंगे, क्योंकि जब मैंने आपको फुटेज दी थी तब मैंने कैमरे बंद कर दिए थे, और ये जानकर मेरा बॉस मुझे मार डालेगा। थैंक्स ब्रो। मुझे अपना फोन दो। अरे तुम क्या कर रहे हो? हमारे पास इस फोन का होना उन्हें बुलावा देने जैसा है। हाँ सर, 90% केस सिर्फ फोन ट्रेसिंग से ही सुलझ जाते हैं। आई नो।
लेकिन वो फोन हमारे पास होना उतना ही खतरनाक है जितना कि उसका ना होना। यही, मुझे लगता है वही है। सर नहीं सर, फोन मत उठाना। हेलो हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ। मैंने कॉल किया क्योंकि मेरे बॉस का फोन है। तुम इतने होशियार हो तो वहाँ क्यों काम करते हो? सर ये मेरे बस की बात नहीं है। सर कम से कम फोन स्विच ऑफ सही कर दो। बात है सर, प्लीज सर। आप जिस नंबर पर डायल कर रहे हैं वो स्विच ऑफ है। शिट। वो इस तरह से काम नहीं कर रहा है। जब तक चूहे को पने का लालच नहीं दोगे वो बाहर नहीं आएगा। उसे दुकान पर गिरा दो तो वो इसके लिए अपने खोल से निकलेगा। उन्हें पकड़ो, वीडियो हासिल करो और फिर उन्हें मार डालो। चिन्ना। सर ये मेरे बॉस हैं, ये मेरा बॉस है सर। चिन्ना। सर मुझे जाना चाहिए, ये अरे मेरा तुम समझ बॉस है नहीं रहे सर। हो। रुको। सर वहां मत जाओ। सर लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। चिन्ना। 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 भाई हमने एक को मार दिया है। बताओ गोपाल, क्या है वहाँ? भाई पता नहीं वो हमसे बच के कहाँ निकल गया। साला कमीना, पता लगा उसका। शिट। खोलो इसे। लेट्स गो। कहाँ? मेरे साथ आइए। मुझे फिक्र है अगर हम ये फैसला लेते हैं तो पार्टी कार्यकर्ता रिएक्ट करेंगे, क्योंकि पिछली बार जब हमने ऐसा ही फैसला लिया था कुछ लोगों ने उसे खारिज कर दिया था। तो इस बार हमें चाहिए हम नतीजा निकालने से पहले उन सबसे मिलें और चर्चा करें। हाँ दामाद जी, क्या हुआ? क्या हुआ डियर? हमारी लव मैरिज है। रवि एक खुश मिजाज आदमी है। उन्होंने मुझे हमेशा खुश रखा। हमारा एक बेटा है। मेंटली चैलेंज्ड होने के बावजूद उन्हें इस बात का पछतावा नहीं हुआ। हम एक खुशहाल परिवार थे। रेडी? रवि एक स्कूल में फिजिकल ट्रेनर का काम करते थे। उसे स्कूल की चीजों के लिए बुरा लगा। स्कूल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कोई सुविधा या व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वो एक दिन मंत्री से मिलने के लिए गए। आजादी के बाद ओलंपिक में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या बहुत कम है, खासकर तेलुगु राज्यों से। इसका कारण प्रतिभा की कमी नहीं बल्कि
अवसर की कमी है। लड़कियों और खेलों के लिए कुछ करने के उनके इरादे ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं बहुत खुश हुई। हम ऐसा कर सकते हैं मैम, बस हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू मैम। रवि, मुझे पूर्णा बुलाओ। जी मैम। पूर्णा। रवि, मेरा कॉलेज क्रश। बाहर वेट करिए। अचानक एक दिन पूर्णा हमारे घर आ गई। मंत्री होते हुए भी वो परिवार की तरह हमारे साथ खुली मिली रही। हम सरकार को फाइल भेज तो रहे हैं, लेकिन हमें आपकी सपोर्ट जरूर। क्या हम आसपास के कुछ स्कूलों का दौरा करें? जरूर मैम। हाँ। सॉरी पूर्णा। मुझे आशा है कि मैं कुछ अच्छा जरूर करूंगी। थैंक यू। तुम ड्राइव करना जानते हो? हाँ। ड्राइवर, मुझे चाबी दे दो। Excuse me. वाइफ? Yeah. मैं एक मीटिंग के लिए बाहर हूँ। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा। ओके, क्या ये ठीक है? हाँ, ठीक है, हम कल मिलेंगे। गुड नाइट। चाओ। चले हम? हाँ। चाबी। नाइस परफ्यूम। कौन सा है? अरे क्या बोलते हैं उसको? ऑटोग्राफ। ओके। रवि, कल मेरा जन्मदिन है और ये एक थीम पार्टी होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ आओ। जरूर। थैंक यू। सी यू। हाय, हैप्पी बर्थडे पूर्णा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे पूर्णा। Hi guys, I would like to take a moment. I would like to wish Purna madam a very happy birthday. और आपके लिए एक सरप्राइज है। Let's go. जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई स्वीटहार्ट। बाकी सबके लिए चांद आसमान में है, लेकिन मेरे लिए मेरे घर में है। अब ये एक पार्टी की तरह है। Have a great day. Carry on. Enjoy the party. अजय कहाँ है? वो इम्पोर्टेंट काम से दिल्ली फंसा है। मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी पूर्णा, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो।
ओह माय गॉड, टैटू बनवा लिया? हाँ। क्या बकवास है। अच्छा नहीं है? इसे मिटाने के लिए कम से कम 4 से 6 सेटिंग लगेगी। क्या यार। लेकिन इसे क्यों हटाऊं? हे भगवान, तुम क्या बात कर रही हो? हम क्या करेंगे अगर किसी को पता चल गया तो? रवि, ठीक है, रिलैक्स। ओके? ये सब क्या है? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उठो उठो उठो, वो आ गई है। क्या? अरे पहनो उसे। स्वाति आ गई है। तुम अभी तक यहाँ हो? जाओ जाओ। अभी भी यहाँ हो? जाओ 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 जाओ। मेरा बैग। जाओ जाओ। ये लो तुम्हारा बैग, जाओ। मेरा बैग। जाओ। हाय। हाय। हेलो पापा, मैं वापस आ गया। रवि, तुम इतने सुस्त क्यों लग रहे हो? अब तुम आ गई हो ना, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। श्योर? हाँ। पूर्णा, इट्स ओके। सॉरी। उस कंडीशन में आप और क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज और परेशान हैं। लेट्स डू दिस। तुम्हारी पत्नी और बच्चे को खत्म कर देते हैं। क्या बकवास कर रही हो? वो मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरी जिंदगी। इसीलिए कह रही हूँ, चलो उन्हें मार देते हैं। पूर्णा, तुम बहुत गलत सोच रही हो। बाय। रवि, रवि, इस अच्छे आइडिया के लिए तुम मुझे बाद में थैंक यू कहोगे। अरे थैंक्स। ओके ओके, तुम ठीक तो हो ना? तुम घर पहुंचो, मैं घर आता हूँ। मैंने तुमको पहले ही कहा था, मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे रवि, इस बार चूक हो गई, लेकिन अगली बार नहीं होगी। तुम कहाँ हो? नहीं पूर्णा, ये रिश्ता ठीक नहीं है। अगर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया हो तो आई एम सॉरी। इसे यहीं खत्म करना होगा। गुड बाय। रवि, 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 रुको। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था कि मैं तुम्हें मिस करूंगी। अगर तुम मुझे नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा मुझे? पूर्णा, कल मेरी शादी की सालगिरह है। अगर उन्हें कुछ भी हो जाता तो मैं क्या जवाब देता? ठीक है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम्हारी शादी की सालगिरह पर मेरे पास एक छोटा सा तोहफा है। OTP प्लीज। रवि, तो चलिए, आपके और आपके परिवार के लिए कुल्लू मनाली की एक छोटी सी ट्रिप। सो विशिंग यू एडवांस मैरिज एनिवर्सरी। रवि,
कूल। क्या तुम खुश हो? तुम्हारी सुबह 6 बजे की फ्लाइट है। तुम्हारी पत्नी की और तुम्हारे बच्चे की। क्या तुम अपनी वाइफ के साथ सेक्स करते हो? क्या तुम अपनी पत्नी के साथ सेक्स करोगे? नहीं, वो क्या तुम अपनी पत्नी के साथ सेक्स करोगे? ये सब क्यों पूछ रहे हो? मुझे हाँ या ना में जवाब दो। मैं नहीं करूंगा। तुम नहीं करोगे? अगर करोगे तो क्या होगा? कहा ना नहीं करूंगा। फिर एक काम करो, इसके बाद अपने बेडरूम में कैमरा लगाओ। मैं रात भर तुम पर नजर रखूंगी। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? लेटना तो है, बस सोना है ना? मैं तुम्हें देखती रहूंगी। ये क्या बकवास है? तुम हमें सोते में कैसे देख सकती हो? क्या वो तुम्हारी पत्नी है? फिर मैं कौन हूँ? रवि, मैं कौन हूँ? तुम बिच। मैं राज्य मंत्री हूँ, मुख्यमंत्री की बेटी, 1 करोड़पति, और तुमने मुझे बिच बना दिया, है ना? क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। डू यू लव मी? हाँ। तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हमारे परिवार हमारे रास्ते में हैं। तुम्हें हमारी खातिर उन्हें मारने का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए अगर हम जिंदा रहे तो हम एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते। चलो मर जाते हैं और एक दूसरे के हो जाते हैं। मेलबेट, भारत की नंबर 1 सट्टा खेलने वाली कंपनी। बहुत सारे प्रकार के अलग अलग खेल, आसानी से इस्तेमाल होने वाली मोबाइल ऐप, बहुत ही आसान और तेजी से पैसा जमा और निकालने के तरीके, सबसे ज्यादा भाव देने वाली कंपनी, 100% सुरक्षित और ढेर सारे इनाम। सिर्फ इतना ही नहीं, इस्तेमाल करें प्रोमो कोड फिल्म और पाएं 10,000 रुपीज तक का बोनस। कड़ी मेहनत करें और आज ही मेलबेट के साथ बड़ी जीत हासिल करें। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ने की, जबकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अजय, I need your help. डियर दामाद जी, तुमने एक हत्या को दुर्घटना का रूप दे दिया। तुमने चश्मदीद गवाह सुरक्षा गार्ड को मार डाला। पत्नी की बात बंद की तुमने। बैंक मैनेजर को भी मैनेज किया, लेकिन आपने एक इंसान को जाने दिया। नहीं अंकल, उसी दिन एक आदमी ने एटीएम से पैसे निकाले और उसके पास से कुछ नकली नोट मिले और ये एक बड़ा मामला बनकर उभरा। वो इंसान सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की बहुत ही कोशिश कर रहा है। आपने मेन मुद्दे को छोड़ दिया और बेकार चीजों में धकेल दिया। लेकिन अंकल, हमने उस पर 2 तरह से हमला किया। हमने सोचा कि वो दहशत में हार मान लेगा। इस मामले की खबर कौन रखता है? गच्चीबोवली एसआई करीम अंकल, बुलाओ उसे। करीम। नमस्ते सर। करीम, आपने एक मामले को बड़े मामले में बदल दिया। अब उनके गले में दर्द है, कुछ तो समझदारी होनी चाहिए। सर, उसी दिन ड्रग का एक बड़ा मामला सामने आया था। हमारे डीजीपी सर के बेटे समेत तमाम बड़े लोग इसमें शामिल हैं। हमारी पार्टी के सदस्यों के बच्चे भी शामिल हैं। तो ड्रग्स केस को दबाने के लिए आपने इस केस को मीडिया के सामने रख दिया। अब वो आदमी कड़ा रुख अपना रहा है। माफ कर दो साहब, वो कैसा दिखता है? ठीक है, तुम जा सकते हो। मैंने अजय पर भरोसा किया पिताजी।
हालांकि वो मेरे पति हैं, लेकिन मैंने बिना किसी शर्म के उनको सब कुछ बता दिया। पर डियर, ताकतवर इंसान का दोष उससे भी बड़ा होना चाहिए और निराश्रित का गुण उससे भारी होना चाहिए। लेकिन आप बेसहारा होकर एक मजबूत इंसान बन गए। क्योंकि ये इतना आगे आ गया है, मैं एक बात की सलाह देता हूँ, अपनी नजर सब पर रखनी चाहिए, ना कि केवल एक इंसान पर। आप समझ रहे हो मेरा इशारा क्या है? सच जानने के बाद भी पुलिस के पास क्यों नहीं गए? मैंने अपना पति खो दिया, माय लाइफ। जो कुछ बचा है वो मेरा बेटा है और हमें एक दूसरे की खातिर जिंदा रहना है। उन्होंने हमें बहुत धमकाया। उन्होंने कहा कि वो हमें भी मार डालेंगे। हमारे कॉल ट्रेस होने की पूरी संभावना है, लेकिन मुझे फौरन एक कॉल करना है। मेरे पास मेरे पति का मोबाइल है। हेलो कीर्ति, क्या तुम ठीक हो? जब तू इतना घटिया काम करता है तो तेरा परिवार कैसे सुरक्षित रह सकता है? मेरी बात सुनो, उसे चोट मत पहुंचाओ। मुझे आदेश मिलते ही मैंने खत्म कर दूंगा। प्लीज तुम मेरी बात सुनो। कॉन्फ्रेंस कॉल पर हमारी मैडम से बात कर। अरे, क्या तुमने वो सब देखा? क्या तुम सच्चाई जानते हो? फोन उसे दो जिसने तुम्हें मेरा वीडियो दिखाया है। भोपाल, वो अमूल का बच्चा है, लेकिन भोपाल तुम एक बड़े आदमी हो। तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या तुम अपने परिवार के बिना जीना चाहते हो? तुम मौत से बच गए, लेकिन मुझे तुम्हारे परिवार पर दया आ जाती है। लेकिन हमें तुम्हारा परिवार मिल गया। मैं उन्हें मार डालूंगी। अगर तुम अपने परिवार के बिना जीना चाहते हो तो भाग जाओ, लेकिन अगर तुम अपनी फैमिली से प्यार करते हो तो बस मुझे बताओ कहाँ हो तुम। मैडम प्लीज मेरी फैमिली को कुछ मत कीजिए, मैं आपको वीडियो दूंगा। भाई प्लीज मुझे दे दो, नहीं तो वो मेरे परिवार को मार देंगे। वो कौन है? सब फिजूल है, मुझे अपने परिवार को बचाना होगा। भाई भाई प्लीज, भाई मेरी फैमिली, मेरी बात सुनो। फैमिली, मेरी बात सुनो। फोन उठाओ यहां से। मुझे फोन दो, फोन दो, फोन दो। डैम इट, मुझे फोन दो। मैडम, जुबली हिल्स रोड नंबर 36। जल्दी आइए मैडम। हेलो, मुझे 6 एम्बुलेंस की अर्जेंट जरूरत है। मैडम, मैं भोपाल आया हूँ। उससे फोन ले लो। इन लोगों का क्या करूँ? उन्हें खत्म कर दो। मैडम अगर मैं मर गया तो आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा। मैडम, फोन अनलॉक करके उनको मार दो क्या? नहीं, फोन को अनलॉक मत करो। पहले उस छोटे भीम को मार डालो। भोपाल और फोन को मेरे पास लाओ। ठीक है मैडम। कहाँ है वो? स्वाति,
मेरे साथ आओ। स्टॉप। मुझे छोड़ दो। छोड़ो मुझे। मुझे छोड़ दो। गैस बंद कर दो। खिड़कियां खोलो। लेट्स गो। मम्मी जल्दी आओ। जल्दी आओ, उसे वैन में बिठाओ। ये सब क्या हो रहा है? वे लोग किसी को भी मार रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे। मैं जो कहता हूँ वो करो। ओके। तेज तेज। उसे यूटर्न के लिए कहो। सर यूटर्न यूटर्न। उन्हें डाइवर्ट करो। राइट राइट। लेफ्ट लेफ्ट। ओवरटेक करो। स्टॉप स्टॉप। डैम। लॉक खोलो। खोलो इसे। सर मुझे जाने दो, आपको जो चाहिए था मिल गया आपको। हे रुको, क्या हुआ? अजय मेमोरी कार्ड गायब है। मजाक करते मेरे साथ? हाँ सर 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 मेरा विश्वास कीजिए, कार्ड वहीं पर था। सच सच बोले तुझे मार डालूंगा। मार डालो मुझे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम मुझे मार डालोगे चाहे सच बताऊं या नहीं। मुझे एसडी कार्ड के बारे में कुछ नहीं पता। अब मरने से डर नहीं लगता। मार डालो मुझे। पकड़ो से। अजय बताओ। वो छोटा भीम कहाँ है? भाई सुन, अब तक जो कुछ हुआ उसे भूल जा। तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस मिल जाएगी और तुम उस लड़के से शादी भी कर लोगे। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारे परिवार को कभी जिंदगी भर कम नहीं पड़ेगा। अगर मेमोरी कार्ड उसके पास नहीं है तो वो उसके पास होना चाहिए, तो बस मुझे दे दो। सोच क्या रहा है? जितना ज्यादा समय होगा नुकसान उतना ही होगा। मेरे पास वैसे भी खोने को क्या है? ज्यादा से ज्यादा तुम उस लड़की को मारोगे जिससे मैं प्यार करता हूँ। तुम मेरे परिवार को मार सकते हो, लेकिन तुम सच को नहीं मार सकते। मैं ये दिखाऊंगा कि सच्चाई की हर कीमत पर जीत होती है। अजय, अजय मेरा करियर, मुझे राज्य की मुख्यमंत्री बनना है। मैं बहुत डर गई हूँ। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं शाश्वत नहीं बन पाऊंगी। अजय प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ करो प्लीज। विजय क्या है ये? हम कब तक चक्कर लगाते रहेंगे? आपका प्लान क्या है? मुझे मेरी माँ चाहिए। तुम अभी तक साइन करने क्यों नहीं आए? मैं आ रहा हूँ साहब। चलो थाने चलते हैं। भाई हमें थाने ले चलो। विजय तुम थाना क्यों जाना चाहते हो? आप लोग जा सकते हैं। विजय हम भी तुम्हारे साथ मैं आएंगे। नहीं चाहता कोई मेरे साथ आए। प्लीज जाइए। जब मैं परेशानी में था तो मुझे थाने ले जाया गया, लेकिन आज मैं उसी दिक्कत को लेकर थाने आया हूं। www.filmy4wap.xyz खुशी है कि आप आए। अब इस पर साइन करिए। क्या बे, पागल हो क्या? रुक जाओ। गोली मत सब चलाओ। लोग अंदर प्लीज। जाओ। नहीं सब अंदर नहीं, जाओ। क्या तुम पागल हो? ये एक पुलिस स्टेशन है और मैं ऐसा ही हूँ। रुक जा, रुक। मैं नहीं जानता कि बंदूक कैसी चलाई जाती है। अब ये तुम पर है। रुक जा, गोली में चलाना।
हेलो 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 सर। मुजम्मा, उन्होंने कल के पुलिस स्टेशन पर फेसबुक लाइव शुरू किया है। मेरा नाम विजय, मैं एक साधारण सा लड़का हूँ। सोचा था अपनी प्रेमिका से शादी कर कर एक खुशहाल जिंदगी जीऊंगा, लेकिन मैं नकली नोट के मामले में फंस गया। मेरे पिताजी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया ताकि मैं नौकरी कर सकूं, लेकिन मैं उस नौकरी को नहीं पा सका। मुझे नहीं पता था मेरे आसपास क्या हो रहा है। मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी। मुझे नहीं पता था आगे क्या होगा। अब मेरे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बताना चाहता हूं कि क्या हुआ था। उस समय मेरे आसपास हो रहे जुल्म का मुझे जरा भी एहसास नहीं था। मुझे यकीन नहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड की जान बच पाएगी। पता नहीं मेरे माता पिता का क्या होगा, और ये सब साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है वही है। इसलिए मैंने ये फेसबुक लाइव शुरू किया। मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना चाहिए। प्लीज बताइए, अब मैं क्या करूं? पूरा मीडिया यही है। यही है राजनीति और समाज। सब कुछ एक वजह से होता है और इसके सबूत होते हैं। बिना किसी सबूत के आप क्या साबित करना चाहते हैं और किसे विश्वास दिलाना चाहते हैं? सर, कैसे यकीन करें आप पर? आप क्या कहते हैं? ఇన్స్టెంట్ గా ఫేమస్ అవడం కోసం నువ్వు ఇదంతా చేస్తున్నావు మేము అనుకోవచ్చు. నిజమని మేము ఎలా నమ్మాలి? అసలు మేము నిన్ను ఎలా నమ్మాలి? ఏ విషయాన్నైనా ఉంటేనే కానీ నమ్మలేము. చూపించి మాట్లాడే టైంకి ఇలా వేస్ట్ చేయలేము. మేము నమ్ముతాం. ఇన్స్టాంట్ గా లేకపోతే ఇంకొద్ది రోజుల్లోనే ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి. ప్రజలకి ఓడించాలని నువ్వు ఒక్క రాత్రిలోనే సెలబ్రిటీ అవ్వాలని చూస్తున్నావేమో. ఇలాంటి ఫేక్ న్యూస్ తీసుకొస్తే నీకు శిక్ష పడే अंकल ये फेसबुक लाइव बंद कर। ये फेसबुक लाइव बंद कर दे। उसे छोड़ दो। इस लाइव सेशन को बंद कर, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। है फेसबुक लाइव बंद कर, बंद कर इसे। अगर मेमोरी कार्ड उसके पास नहीं है तो आपके पास होना चाहिए। हेलो सर, सर एक बच्चे के पास एक एसडी कार्ड है सर, मिल गया सर। वो अपलोड कर रहा है सर। थाने में आग लगा दो, पेट्रोल डालकर आग लगा दो, लगा दो आग। ठीक है भाई। सर मुझे पेट्रोल की गंध आ रही है। पेट्रोल की गंध आ रही है सर। कोई थाने को जला रहा है। कुछ तो कीजिए सर। माचिस की डिब्बी लाओ। ओके। अरे सेल खोलो, गन आ रही है, लॉक खोलो। अरे बाहर निकालो हमें। अजय, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ जाने मन। तो क्या तुम मेरे साथ आओगे? हाँ, मैं जरूर आऊंगा। मैं तुम्हें जहाँ भी ले जाऊँ आने के लिए तैयार हो। क्या बात कर रही हो जाने मन? क्या तुम मेरे साथ आने के लिए तैयार हो जहाँ भी मैं ले जाऊँ?
भुजम्मा, 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 नहीं भुजम्मा, भुजम्मा नहीं, नहीं भुजम्मा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बॉस। मैडम मर चुकी है, वापस आ जाओ। ओके। भाई उन लोगों को छोड़ दो। ओके। अरे चलो। विजय कुमार, जिन्होंने हमें असल सच्चाई बताई है, वो जल्द हमारे सामने होंगे। उनसे इस मुद्दे पर और जानकारी लो। सर, आप सबूत देकर साफ बाहर निकलें। प्लीज सर, जो कुछ भी हुआ उसे बिना किसी डर के हमें बताएं। आप टीवी पर लाइव हैं, प्लीज सर जवाब दें। कुछ तो बोलिए सर, प्लीज प्लीज। सर, क्या आप इस हत्या को सही ठहरा सकते हैं? इस हत्या के बारे में जो भी आप शेयर करना चाहते हैं प्लीज कीजिए सर। एसआई करीम को सत्ता के दुरुपयोग के मामले में निलंबित और गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीएम में कैश भरने से संबंधित खराबियों में शामिल होने के नाते पश्चिम क्षेत्र के डीसीपी ने मैत्री मनी ट्रांसफर एजेंसी के लोगों को हिरासत में लिया। नकली नोट घोटाले में बैंक मैनेजर रवि वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।